प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त को विस्तार पूर्वक देखा था और जाना था। तो आइए आज की कक्षा में हम इस पाठ में संकलित दोहों का भावार्थ जानते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम इस दोहे का जो संदर्भ है वह है रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा संख्या 271 से 276 का संकलन है। इसमें बच्चों, रामचरितमानस तुलसीदास जी की श्रेष्ठ कीर्ति है, सर्वोत्तम कीर्ति है। ये आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था और दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण समय समय पर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इसे जरूर देखा होगा। तो रामचरितमानस की कहानी से आप सभी भली भांति परिचित हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस पाठ में रामचरितमानस का जो दोहा है वो तो बहुत सारे दोहे हैं, इसमें बहुत लंबा दोहा है। उसके दोहा संख्या 271 से 276 तक का संकलन है। आज हम इसी दोहा संकलन का भावार्थ जानेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस महाकाव्य का एक अत्यंत प्रभावी अंश है। यह संवाद काव्य और शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय है, यानी बड़ा ही बेजोड़ है। इसमें संत तुलसीदास जी का काव्य कौशल अपनी पूरी समग्रता में प्रकट हुआ है। संवाद मुख्यतः परशुराम एवं लक्ष्मण के बीच होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस स्वयंवर सभा में उपस्थित और भी लोग जो थे, जैसे राजा जनक, राम, सीता और विभिन्न राज्यों से आए हुए राजागण, युवराज एवं जनकपुरवासी भी इसमें शामिल होते हैं। वस्तुतः अगर कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की यह एक सुचिंतित योजना है। इन सभी गौण पात्रों की मदद से इन्होंने मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करने में इन सभी की मदद ली है। तो बच्चों, इन सभी पदों में ब्रह्म ऋषि, परशुराम जी, लक्ष्मण एवं राम का चरित्र जो है पूरी तरह से उभर कर सामने आया है। और यह जो चरित्र चित्रण है इसमें जो दिखाया गया है वह है परशुराम जी ब्रह्म ऋषि हैं, वीरव्रती हैं और साथ ही अत्यंत क्रोधी हैं, यानी कि ये क्रोध के लिए विख्यात थे। साथ ही क्षत्रिय द्रोही भी हैं। किंतु लक्ष्मण जो कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, अभी नवयुवक हैं, इसलिए उनमें युवकोचित जो भी गुण होते हैं, यानी व्यग्रता, तत्परता, वाक्पटुता, वे सभी हैं और इन पदों में यह सभी उभर कर सामने आया है। दूसरी ओर राम भगवान क्षमाशील हैं, गंभीर हैं और परिपक्व हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही पिता की दो संतान हैं, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। इस संवाद अंश में कवि ने बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से सभी चरित्रों को उद्घाटित किया है। ये चरित्र इतने स्वाभाविक लगते हैं, ऐसा लगता है कि पाठक के सामने सब कुछ चित्रित हो रहा है। कवि ने परिवेश से लेकर सभी घटनाओं, चरित्रों का अत्यंत ही मार्मिक रूप में इन्हें प्रकट किया है। तो बच्चों, सर्वप्रथम संदर्भ के बाद हम यहाँ पर प्रसंग को जानते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, यह प्रसंग है सीता स्वयंवर का आयोजन। आप सभी इस प्रसंग से भली भांति परिचित होंगे। जब राजा जनक जी ने यह निश्चय किया कि सीता के लिए, अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर को खोजा जाए, तो उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया और इस स्वयंवर में दूर दूर के राज्यों से राजाओं एवं युवराजों का आना हुआ। तो सीता स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी राजा या युवराज शिव धनुष
पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। किंतु सभा में उपस्थित जितने भी राजा थे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, वे तो धनुष को उठा भी नहीं पाए। तब अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम भगवान आगे आए और उन्होंने बड़े ही आराम से एक तिनके की भांति धनुष को उठा लिया और उस पर ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। और इस धनुष के टूटने से जहां एक और पूरे जनकपुर में हर्ष का माहौल हो गया, यानी राजा जनक जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, सीता भी मन ही मन प्रसन्न थी और सीता जी की माता जी भी प्रसन्न थी और साथ ही संपूर्ण जनकपुर हर्ष में डूबने लगा था और विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, राम भगवान सभी प्रसन्न थे। किंतु वहीं दूसरी ओर परशुराम जी जो कि साधना रत थे, उन्हें यह आभास हो गया कि किसी ने उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया है, विखंडित कर दिया है। क्योंकि धनुष के टूटने पर बहुत ही प्रलयकारी, बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही तेज आवाज हुई थी, गर्जना हुई थी। ऐसा लगा था कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण धरती डोल गई है। और उस आवाज से जो साधना रत थे ब्रह्म ऋषि परशुराम, उन्हें यह आभास हो गया कि उनके गुरु शिव का धनुष किसी ने विखंडित कर दिया है। तो जहां इस धनुष का टूटना एक और राजा जनक जी के लिए, राम भगवान के लिए और संपूर्ण जनकपुर के लिए हर्ष का कारण था, वही धनुष का टूटना परशुराम जी के लिए अत्यंत ही क्रोध का कारण बन गया। वे अत्यंत कुपित हो गए क्योंकि इस धनुष का टूटना उनके गुरु का अपमान था उनकी समझ से। और उसी कुपित अवस्था में, अत्यंत क्रोध में परशुराम जी का जनकपुर में और इस सीता स्वयंवर सभा स्थल में आगमन हुआ। और आगे जो हुआ, इसी को इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वारा कवि ने दर्शाया है। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले इस पाठ के प्रथम पद का वाचन करते हैं और फिर इसका पंक्ति दर पंक्ति आशय जानते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कह कहिए कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई, कबहु ना असी रीस कीन्ही गोसाई। येहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से संत कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम इसकी प्रथम पंक्ति जो है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वे कहते हैं कि ये जो शिव जी का जो धनुष है, किसने तोड़ा है, होहि केउ एक दास तुम्हारा। बच्चों, इस प्रसंग में है कि जब परशुराम जी अत्यंत कुपित अवस्था में, क्रोध में जब सभा स्थल में आते हैं, तो वे सभी से बहुत ही क्रोध में पूछते हैं कि किसने उनके गुरु का, उनके शिव का धनुष को तोड़ा है। तो उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए, यानी उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम भगवान आगे आते हैं और अत्यंत विनम्र भाषा में बोलते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्म ऋषि, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका दास ही होगा। वे ऐसी मनसा से बोलते हैं कि ब्रह्म ऋषि के क्रोध को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। लेकिन इस बात पर ऋषि और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आगे की बात देखिए। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। नाथ बोलते हैं स्वामी और शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनी हारा विखंडित करने वाला, तोड़ने वाला, होहि होंगे, केउ कोई,
एक दास तुम्हारा, आपके कोई एक दास, ये राम भगवान बोलते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले आपके कोई एक दास होंगे। आयसु कह कहिए कीन मोही, आयसु मतलब आज्ञा, कह क्यों नहीं, कहिए कहते हैं, किन मोही यानी मुझसे, क्यों नहीं मुझसे कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं राम भगवान कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, तो क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं प्रभु। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इस पर रिसाई मतलब होता है क्रोधित होकर, सुनी सुनकर, मुनि को ही मुनि बोले कि क्रोध में यह सुनकर फिर से मुनि बोले, सेवको सो जो करे सेविकाई, यानी सेवको यानी सेवक, जो करे यानी जो करे, सेवकाई जो सेवक का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी मतलब शत्रुता, करिए मतलब करे लड़ाई। यहाँ पर परशुराम जी इस संवाद का उत्तर देते हुए बोलते हैं, राम जी की बातों का उत्तर देते हुए बोलते हैं, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, और जो शत्रुता का काम करे वो तो शत्रु है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं सुनहु यानी सुनो, शिव धनु जे ही मतलब जो भी शिव धनुष को तोड़ा। हे राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। रिपु मतलब होता है शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब अलग होना, सो मतलब वो, जो भी यानी जिसने भी इस सब शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए। नाता मारा जेहि सब राजा, नाता यानी नहीं तो, राजा सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे आज। अत्यंत क्रोधावस्था में मुनि ये कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मतलब सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराते हुए हंसते हुए, बोले परशु धरहि अब माने, वह परशु धरहि यानी परशुराम जी से, अब माने यानी कि बहुत ही अपमानित व्यंग्यपूर्ण भाषा में बोले। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बहु मतलब बहुत, धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुष, लड़िकाई यानी बचपन में, लड़िकाई का मतलब होता है बचपन। कबहू ना असी रीस किन्ही गोसाई, कबहू मतलब कभी नहीं, रीस मतलब क्रोध, किन्ही किए, गोसाई मतलब ये संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी को। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष, ममता के ही यानी ममता यानी आपको इतना प्रिय क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु कह रहे हैं परशुराम जी को, परशुराम जी को कह रहे हैं हे भृगुकुल केतु ध्वजावाहक, कि ऐसे ऐसे तो बहुत सारे धनुष हमने लड़कपन में बचपन में तोड़ डाले, लेकिन आज इस धनुष के टूटने पर, इस पुराने धनुष के टूटने पे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतने ज्यादा आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा। तब इस पर इस व्यंग का उत्तर देते हुए फिर से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, नृप मतलब होता है राजा, बालक मतलब राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही ना संभार, काल बस यानी काल यानी कि मृत्यु, तुम मृत्यु के बस में हो, बोलत नहीं संभार, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि गुस्से में होकर परशुराम जी बोल रहे हैं कि तुम अब काल के बस में हो, यानी तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है, इसलिए तुम इस प्रकार के वचन को बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, इस धनुष को तुम अपने बचपन के धनुष से तुलना कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि यह त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कहते हैं किसको, तीनों लोक के स्वामी अर्थात शिव जी, यानी ये शिव जी का धनुष है। विदित मतलब जानना, सकल संसारा यानी पूरे संसार में, पूरे संसार को यह इस धनुष के बारे में पता है कि यह शिव धनुष है, और तुम इसे अपने लड़कपन यानी बचपन के धनुष से तुलना कर रहे हो। बच्चों ये इस पद का पंक्ति दर पंक्ति आशय था। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके काव्य सौंदर्य को और इसके आशय को और अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।